श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचना बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रतिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपासिति सुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिध्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साकृ तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्यो गृचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिनचैत्यालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धर्म वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य काव्यनाटक संगीत काव्यनाटका विधान शास्त्रो रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडवचरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशीली तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है और यहाँ पर आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग साधन में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है, जिसको देखकर सुनकर पूरे देश के भक्तगण अपना दिन मंगलिक करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतनांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर्भक्ताजले जिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूतैर मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थस्य विदिदे विश्वदर्शना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांध वाक जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा शर्करा इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीरमाणी पिष्टार्थ कर्पूर रजोमिलासे माधुर दुर्य सर्करो गई भक्ता जिन सत परम करोमि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्कर्याक्षर से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्णनभेम रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गण गुणान मेयाम वंदे रताम सुरभिसंसमनोभिक्ताम ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृते नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिदाल संदेहवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिना शुचितरैरप्सिंचमाना संपादयन्त मम च समीतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही दुग्धाब्धि बीच पैसंचित फेन राशि पांडुत कांति में विदिर दामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपततां सपतवांति सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिदौसर विराहत उजलाभि उद्वर्त तद विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोटकर वारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथते दिव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये शुभमुनैक पतिम दिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम तो विवरोत हरियामी मंगलारती औरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फुलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनघनसार चतुस्समाढे रामोदवासि समधिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैशान् पुंगवानां त्रैलोकपावनमा सपनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बफलार्घि कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदोमनाशाय क्षामनामर्नाथ ओम राम जीव ओम राश्योच नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भिसंगस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नस्य जैन,
संगपति श्रीमती अनाम कांति कुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद सपरिवार से संगपति श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से प्रतिदिन के सांधारा के पुण्याजक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष निसाब विनायका आशीर्दित विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन मयूर जैन पलक जैन मयंक जैन ठेकेदार नासिक महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद सपरिवार श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत श्रीमती कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना माही पुण्याचार बीबी अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति से परिचित नाम का सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्री आशा अर्चित जैन PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार श्री देवेंद्र कुमार जैन ऋतु जैन सिद्धार्थ जैन अकत जैन संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्री सची जैन कपिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार श्री आयुष्मती जी सावित्री जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषिदास जैन जवाहर नगर जयपुर राजस्थान से परिवार श्री धनदास जैन पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन श्री राजेंद्र कुमार मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम से परिवार श्री सुशील जैन श्रीमती सची जैन आलोक ऋचा रिया अश जैन देहरादून उत्तराखंड श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार भाद्र माह के एक माह के पुण्याजक परिवार शांतिधारा के एवं मंडल विधान के श्री कनकमल निर्मदा देवी नागदा श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लेवकांश दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान सपरिवार श्री ललित मितेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान सपरिवार श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन
गौरव नीसू जैन, पुनीत रुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर दिल्ली सपरिवारस्य श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, पांडव नगर दिल्ली सपरिवारस्य श्री ललित कुमार, सी अजित कुमार एडवोकेट, पांडव नगर दिल्ली सपरिवारस्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अंशु जैन, प्रणव लवित जैन सुख शांति के लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य श्रीमती रेखा जैन, एसपी जैन, श्री नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर आरुष जैन, सरता बिहार दिल्ली सपरिवारस्य माता श्री चांदतारी की पुण्य स्मृति में श्री हेमचंद, धर्मचंद, सुरेशचंद जैन, हौसखास दिल्ली सपरिवारस्य श्री संजय, रेखा जैन, श्री तीर्थेश, मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत गुजरात सपरिवारस्य श्री देवेंद्र कुमार, दीपेश जैन, सूरतमल बिहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली सपरिवारस्य श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक, सोनम, अंकित, संस्कार जैन, बेलदा पश्चिम बंगाल सपरिवारस्य श्री प्रमोद कुमार जैन, योगेंद्र जैन, कुमारी पुण्या, सम्यक जैन, रांची झारखंड सपरिवारस्य श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास, राकेश, सलोनी, रुचिका, हार्दिक, खुशी पांड्या, कृष्णई, ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवारस्य श्री माणिकचंद, बिरजी देवी, सुनील कुमार, राजेश कुमार, नलिनी जैन, जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य 9 दिवसीय सांधारा की पुण्यादिक परिवार श्री मनोज दसना जैन, गुड़गावा हरियाणा सपरिवारस्य आज 1 दिवसीय श्री रिंकी जैन, कृष्णानगर दिल्ली सपरिवारस्य श्री राजकुमार जैन काला, स्वास्थ्य लाभार्थ अंबड़ निवासी प्रीति पाटनी औरंगाबाद सपरिवारस्य श्री विकास जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित वैशाली गाजियाबाद निवासी सपरिवारस्य श्री श्रीमती सुनंदा जैन, धीरेन्द्र जैन, राजा बाजार नई दिल्ली सपरिवारस्य श्री रश्मि जैन, विजय कुमार जैन, दिल्ली सपरिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वअग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षरण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूतपिशाच वेंटर डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातुरोध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रह भयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा महावीर सन्मति वीराद्वीज बदमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान भरत चक्रवर्ती ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकाणां चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घात वर्णम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे
ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शान्दारं कर्म चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। सब देव भगवान की जय। भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान एवं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं शांति आचार्य शांत सागर धाम समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान एवं चंपापुर बासपुर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान वासपुज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं बेदी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान एवं माधोराजपुरा के पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवदतार पूजत पापि हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ्य चढ़ाइए। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी से प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कर्नाट प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं के ह्रीं में विराजमान रत्न प्रतिमा 24 के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्की की डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु मामले ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिमा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख कार्य श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी बंदामी करवा दो हाँ करा दो जल्द से। सभी भक्तों को सूचित करना है ये भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो चुका है। आज पंचमी की तिथि है। इस महीने के अंदर 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व पंचमेरु पर्व रत्नत्रय पर्व अनंत चतुर्दशी आदि अनेक पर्व आ रहे हैं जिनकी भी भावना हो पूरे महीने तक महाशांति धारा आपके परिवार की ओर से हो। इसके लिए आपको केवल 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप न्यौछावर राशि प्रदान करना है। जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं उन नंबर पर आप अपनी स्वीकृति भेजेंगे तो आपका नाम से आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए शांति के लिए निरोगता के लिए प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा की जाएगी जिसे आप प्रातः 6 बजे से पारस चैनल पर देखें और सुने और धर्म लाभ लें सौभाग्य प्राप्त करें। केवल 11,000 रुपये की राशि में आपको ये सौभाग्य पूरे 1 महीने तक प्राप्त होने वाला है। और
भरत चक्रवर्ती राजधानी दिल्ली के अंदर पहली बार विराजमान हुए, 31 फीट की प्रतिमा। जो भी महान भाव चाहे रविवार को आकर के यहाँ पर अभिषेक कर सकते हैं। पूरा अभिषेक महासान धारा होगी। प्रातः 7 बजे के बाद अभिषेक करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो जिनकी भावना हो परसों रविवार 29 तारीख को प्रातः आप पहुँचें और अभिषेक करने का सपरिवार महिलाएं भी पुरुष भी सभी लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिनकी भावना हो 51,000 रुपये की राशि दे करके यहाँ के शिलालेख में, परमानेंट शिलालेख में आपका नाम अंकित रहेगा तीर्थ के निर्माण में। तो जिनकी भावना हो वो ये सौभाग्य और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप चलेंगे पर्व के मंत्रों की ओर। जो पर्व चल रहा है, आज तृतीय मंत्र 2 दिन दक्षिण पर, ये 16 कांड पर्व के मंत्र 2 दिन चलते हैं। आज तृतीय मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं हरम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। पुनः जिन मुखावलोकन मंत्र में जो 2 मंत्र हैं उनको बोलते हुए प्रातः काल जिन्हें भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं। पुनश्च तीसरा मंत्र जो है उसकी जाप करते हैं। और रात में सोते समय ओम अर्हध्यो नमः मंत्र का जाप करते हैं। इसमें 4 मंत्र माने गए हैं। तो प्रथम मंत्र बोलेंगे ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री अर्हत परमेष्ठिने नमः। श्री अर्हत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धर्णेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ये 2 मंत्र बोलकर प्रातःकाल भगवान के मुख कमल का दर्शन करें। पुनश्च तीसरा मंत्र है, उसकी एक माला फेरेंगे ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप आगे चलेंगे तो ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। श्रुति स्कंद का हाँ, श्रुत स्कंद का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिगानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ये मंत्रों का उच्चारण हुआ। अब आप चलेंगे, एक विशेष बात आपको पहले सूचित कर दें। आज है भाद्रपद कृष्णा पंचमी, कल है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। कल एक विशेष व्रत है जिसे कहते हैं चंदन षष्ठी व्रत। बहुत से श्रावक श्रावकाएं इस व्रत को करते हैं। इस व्रत की विधि है, व्रत तिथि निर्णय में आया है चंदन षष्ठ्याम तु भाद्रपद कृष्णा षष्ठी ग्राह्या 6 वर्षाणां यावत् व्रतं भवति अत्र चंद्रप्रभस्य पूजाभिषेकम कार्य। चंदन षष्ठी व्रत भाद्रपद कृष्णा षष्ठी कल आ रही है। ध्यान रखें आप, कल है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। जो व्रत करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये व्रत 6 वर्ष तक किया जाता है। केवल एक दिन का व्रत होता है। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को छठ को किया जाता है। इसे चंदन षष्ठी व्रत कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें चंद्रप्रभु भगवान की पूजा, अभिषेक, मंत्र आदि का जाप होता है। कल इस मंत्र का जाप हम आपको कराएंगे।
अब हम आपको ले चलें 16 कारण भावना में एक एक भावनाओं का जो मैं अर्थ सुनाती हूँ उसमें आप देखेंगे। आज मैं आपको पंचम दिवस पांचवी भावना का अर्थ सुनाऊंगी। पांचवी भावना है संवेग भावना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति अनतिचार, अभिक्षिणानुपयोग, इन चार भावनाओं का संक्षेप में हमने अर्थ किया है। विस्तार से तो बहुत आगम के परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे, संक्षेप में आप देखेंगे। वैराग्य भावो भव देह रोगे, भव देह भोगे, धर्मेश प्रीति ही परमा प्रशस्ता, स्वात्मोत्थ पीयूष रसैक तृप्ति ही संवेग ताम ताम हृदय भावयामी। जो संसार देह भोगों से विरत भाव को धारे, श्रेष्ठ धर्म में परम प्रीति धर, वर संयोग संवेग विचारे, स्वात्मा से उत्पन्न परम अमृत से तृप्त हुए हैं, उस संवेग भावना को नित्य भावूं धरूं हृदय में। शरीर, संसार और भोग, संसार शरीर और भोगों से विरक्त बना वैराग्य भाव धारण करते हुए नहीं भी छोड़ सके, छोड़कर दीक्षा लेने तो बहुत ही उत्तम है, नहीं भी छोड़ सके तो उनका चिंतन करते रहें घर में रहकर भी कि संसार असार है, शरीर अन्न का कीड़ा है और शरीर को तपस्या आदि में लगाने से ये सुख को देने वाला है। और धर्म में प्रीति रखना, परम प्रशस्त प्रीति रखना धर्म और धर्मात्माओं में, और अपनी आत्मा से उत्पन्न अमृत रूपी रस से तृप्त संवेग भावना हृदय में मैं धारण करता हूँ। ऐसी भावना यहाँ भाई है। ये संवेग भावना संसार शरीर देहों से वैराग्य रूप से है, इसका चिंतन आप लोग करते रहें। मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ। श्री अकरंग देव की पंक्ति है, संसार दुखात नित्य भीरुता संवेगः। संसार के दुखों से नित्य ही भयभीत रहना, यही इसी का नाम है संवेग। और धर्म में प्रीति होना। संसार में अनादिकाल से लेकर आज तक ये प्राणी जन्म मरण के दुख उठा रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए सुख का लेश नहीं है। जिसे हम अपने माता पिता समझते हैं, कुटुंब परिवार समझते हैं, पुत्र पुत्री समझते हैं, वो सब संसार में ये सब रिश्ते नाते अनादिकाल से अनंत जीवों के साथ में अनंत अनंत बार हो चुके होंगे। अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए कोई ऐसा संसार में नहीं जिसके साथ हमारे संबंध ना हुए हों। जिन्हें पिता न बनाया हो, जिन्हें माता न बनाया हो, जिन्हें बहन भाई के रूप में नहीं पाया हो, जिन्हें पति पत्नी के रूप में नहीं पाया हो आदि, अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए सभी के साथ सभी संबंध होते ही आते हैं। ये चिंतन करते हुए संसार में दुख ही दुख है। सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना मरना, जन्म और मरण सबसे बड़ा यही दुख है। और उसके लिए औषधि है जन्म मरण रोग को दूर करने के लिए, तो जिन्हें भगवान के वचन ही है। संसार से वैराग्य होना और संसार के स्वरूप का, शरीर के स्वरूप का चिंतन करना। शरीर भी नश्वर है, अविनाशी है। आत्मा जिनमें जैतु शरीर भगवान आत्मा इस शरीर में विराजमान है, उसको प्रकट करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। संसार समुद्र से पार होकर के और सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो सकते हैं, जहाँ भगवान ऋषभदेव आदि अनंत अनंत तीर्थंकर, जहाँ भरत चक्रवर्ती आदि अनेक महापुरुष चक्रवर्ती आदि पद को प्राप्त हुए, और जहाँ अनंतानंत प्राणी अपने आत्मा को चिन्मय ज्योतिषर भगवान परमात्मा बना करके विराजमान है। ध्यान रखो, जैन धर्म के अनुसार कोई सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर नहीं है। हम और आप ही अपनी अपनी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। पुण्य और पाप के द्वारा संसार में परिभ्रमण करना यही सृष्टि है। यह अपने अपने कर्म के अनुसार ही हम और आप चल रही है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक हो। बिना बुद्धि के भी कर्म बंध रहे हैं। एक इंद्रिय जीवादिकों में एक प्रश्न कल आया था परसों कि क्या जिनके मन नहीं उनके कर्म कैसे बंधेगा। मन से कर्म बंधे ऐसा नहीं है। गर्भ में जीव है, उसके मन नहीं, उसे चेतना अव्यक्त है, कर्म बंध रहा है। अंडे में जीव है, मूर्छित है,
हर समय कर्म बंध रहा है। एक इंद्रिय जीव जो है, वृक्ष पेड़ पौधे आदि, इनके मन नहीं है। 2 इंद्रिय जीवों के, 3 इंद्रिय जीवों के, लट चींटी आदि, सीप शंख आदि के, कौड़ी के जीवों में, चींटी चीटा आदि के जीवों में, मक्खी मच्छर पतंगे आदि के जीवों में मन नहीं है। 4 इंद्रिय तक मन है ही नहीं। पंचेंद्रिय में सैनिक के ही मन है, असैनिक के मन नहीं। लेकिन कर्म बंध सभी के हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है, प्रति समय। कोई समय ऐसा शेष संसार में नहीं जिसमें कर्म का बंध किसी के साथ ना हो रहा हो, चाहे शुभ कर्म बंध है चाहे अशुभ। कर्मों का आश्रय और बंध प्रति क्षण प्रति समय हो ही रहा है। एक समय बहुत सूक्ष्म है। आप पान की 100 गड्डी रख दी और उसमें एक साथ आपने सुई चुभाई, आर पार हो गई। आपको लगा 1 सेकेंड भी नहीं लगा, लेकिन उसी में असंख्यात समय हो गए। समय बहुत सूक्ष्म है, वो हमारे और आपके गम्य नहीं है। बहुत सूक्ष्म समय है। एक आ का उच्चारण में ही असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे छोटे समय में भी असंख्यातों अनंतों अनंतों कर्मगणाएँ आ रही हैं और आत्मा के साथ एक में एक हो रही हैं, दूध और पानी के समान, और बंद हो रहा है। ये चिंतन, संसार और शरीर कैसा है? नश्वर है, व्याधि का घर है। इसको जितना पोषण करेंगे उतना ही कष्ट देगा, जितना शोषण करेंगे उतना ही सुख देगा। यद जीवस्योपकाराय तद्देह चापकारकम, यद देह चापकाराय तद जीवस्योपकारकम। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जिन जिन क्रियाओं से आप शरीर का उपकार करेंगे वो क्रियाएं आत्मा के लिए घातक हो सकती हैं, और जिन जिन क्रियाओं से आप आत्मा का उपकार करेंगे उससे शरीर क्षीण होगा, शुष्क होगा आदि। तो शरीर का स्वभाव ऐसा ही है। फिर भी शक्ति के समान तपस्या आदि करते हुए, शक्ति के समान शरीर से काम लेते हुए धर्म कार्यों में प्रवृत्ति करना, शरीर संसार से चिंतन करते रहना, इसी का नाम वैराग्य है, संवेग है। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं मैं। किसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं। 12 चक्रवर्तियों में एक सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं। ये चक्रवर्ती रूप में कामदेव, बहुत सुंदर, प्रसिद्धि को प्राप्त, और वो किसी समय स्वर्ग में रूप की चर्चा हो रही थी। सबसे सुंदर रूप किनका है? देव समझते हैं हमारा है, लेकिन ध्यान रखो, देवों से भी अधिक सुंदर रूप मनुष्यों में पाया जा सकता है और पाया जाता है। तीर्थंकर भगवान ऐसे रूपवान होते हैं कि जिनके रूप को देखते देखते इंद्र भी तृप्त नहीं होता, तो देव नेत्रधारी इंद्र 1000 नेत्र बना लेता है। इसलिए सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे। उनके रूप की चर्चा स्वर्ग में चर्चा हुई। 2 देव सोचने लग गए, अरे मनुष्यों से भी अधिक बढ़कर और देवों से भी अधिक बढ़कर मनुष्यों में रूप होना, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा चलो परीक्षा करें, देखें। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा थी कि बहुत सुंदर है कामदेव चक्रवर्ती सनत कुमार। तो उनके रूप को देखने के लिए 2 देव अदृश्य होकर के, विक्रिया से अपने अदृश्य होकर के और आकर रूप देखने के लिए उनके यहाँ अदृश्य रूप में राजमहल में आ गए। उस समय चक्रवर्ती अपने स्नानागार में थे। उनके रूप को देखकर एकदम बहुत प्रसन्न हुए। पुनश्च बाहर आकर के अपने द्वारपालों से कहा कि कह दो कि राजा के रूप से प्रभावित होकर के देव उनके रूप को देखने के लिए आए हैं। राजा को किंचित अहम आ गया, चक्रवर्ती को। सोचने लगे, अरे मेरे रूप की प्रशंसा स्वर्ग में देव भी करें, बड़ी अच्छी बात है। किंचित रूप के मध्य में आ गए और बोले ठीक है, अभी स्नानागार से हम और अपने सिंहासन पर आरूढ़ होंगे जब देव को बुलाओ, और अपने वस्त्र भूषण आदि में सुसज्जित होकर के वस्त्राभरण को धारण करके चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन में बैठते हैं और कहते हैं बुलाओ। देव आते हैं और मुंह बिगाड़ कर कहते हैं, अरे आपके रूप में जो 1 घंटा पहले था वो नहीं रहा। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे 1 घंटे पहले में और अभी में अंतर कैसे पड़ गया? और ज़्यादा निखरना चाहिए। मैंने वस्त्र अलंकार धारण किए हैं, आभूषण वगैरह से सुसज्जित होकर मुकुट लगाकर बढ़िया राज सिंहासन पर आरूढ़ हो, तो नहाते समय का, स्नान के समय का और अभी के रूप में तो बड़ा अंतर होना चाहिए और सुंदर रूप दिखना चाहिए।
देव ने कहा नहीं। बोले ऐसा कैसे? सब राज्यसभा के लोग स्तब्ध हो गए, जो पास में बैठे हुए थे मंत्री आदि। बोले कैसे निर्णय करें हम कि राजा के रूप में अंतर पड़ गया, इतनी जल्दी अंतर पड़ गया? बोले अंतर पड़ गया। बोले देखो ऐसा करो, एक घड़ा पानी पूरा भर करके ले आओ, पूरा ऊपर से भरा हुआ हो। घड़ा भर पानी भर के रख दिया। देव ने आकर के और एक तिनका लिया और एक तिनके से एक बूंद पानी निकाल करके अलग डाल दिया। बोले ये घड़ा भरा है कि खाली हो गया? सब लोग हंस पड़े। अरे जो कि तो घड़ा भरा हुआ है, एक बूंद से क्या होता है? जो कि तो घड़ा भरा हुआ है। बोले एक बूंद जल निकला कि नहीं? तो एक बूंद में बहुत जल निकल गया, तुम्हें नहीं दिखता है? जैसे एक बूंद जल निकल गया और घड़ा भरा की भरा दिखता, वैसे राजा के रूप में अंतर आ गया। ऐसे ही अंतर आ गया है, तुम्हें नहीं दिखता, हमें दिख रहा है। चक्रवर्ती सनत कुमार को सुनते सुनते सब विषय मन में बड़ा वैराग्य हो गया। अरे क्षण भंगुर शरीर, विनश्वर रूप और संसार असार है। जन्म मरण के दुखों से संतप्त प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोक्षगामी महापुरुष थे। वैराग्य हुआ, जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और महामुनि बनकर घोर तपस्या करने लग गए। तपस्या करते हुए चक्रवर्ती जिनकल्पी थे। चतुर्थ काल में 2 प्रकार के साधु होते थे, जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी जो एकाकी विचरण करे, जंगल में जाकर ध्यान करे, बाहुबली जैसा ध्यान में खड़े हो जाए 1-1 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीने, ये जिनकल्पी का साधु कहलाते हैं। आज मुख्य रूप से स्थविरकल्पी साधु हैं। एकाकी रहने का श्री कुंद देव ने मूलाचार में शक्ति से विरोध किया है। बोले माँ भूत में सत्य एकाकी, इस पंचम काल में मेरा शत्रु भी मुनि एकाकी ना रहे, एकाकी विचरण ना करे, अकेले विहार का विरोध किया है पंचम काल में। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, शिवसार महाराज यहाँ तक कहते थे कि एकल विहारी मुनियों को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप उनका पिछी मंडल देखकर उन्हें नमन करें, बाकी उन्हें बहुत प्रश्रय ना दे, क्योंकि एकाकी विचरण करने वाले मुनि अधिकतम कुछ ना कुछ में कमी होगी, जब ही एकाकी विचरण करेंगे, नहीं तो संग में रहेंगे। खैर, वो एकाकी विचरण करने वाले जिनकल्पी महामुनि थे। ये सविरकल्पियों कहलाते हैं, जो संग में रहते हैं और कम से कम 2 रहते हैं, विचरण करते हैं, उनकी चर्या निराबाध पड़ती है। तो आज पंचम काल के साधुओं को संग में रहने का आदेश उपदेश है, उनकी चर्या निराबाध चल रही है आचार्य सांसर महाराज की परंपरा के अनुसार। एक बार श्रवण बेलगोला में भी मीटिंग में निर्णय हुआ था कि एकल विहारी साधु विचरण न करे। कई बार ऐसे नियम बनते हैं और आगम की आज्ञा तो है ही है। खैर, ये तो जिनकल्पी थे, एकाकी विचरण कर रहे थे और एकाकी विचरण करते हुए खूब तपस्या आदि कर रहे थे। पूर्व कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। कुछ असाता कर्म का उदय आ गया, पूर्व का शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। चक्रवर्ती सनत कुमार के शरीर में मुनि अवस्था में कुष्ठ रोग हो गया, लेकिन उनको कोई उसकी चिंता नहीं थी। वो शरीर से निष्प्रय और शरीर को रोग का घर मान करके आत्मा की चिंतन में निमग्न रहते थे। प्रसन्नमना आत्मा का ध्यान क्या करते थे। अब इन दोनों देवों को फिर मौका मिला। उन्होंने कहा अब इनके सम्यक की परीक्षा करें, इनके धैर्य की परीक्षा करें, चलो। और आकर के और वैद्य के रूप में वहाँ विचरण करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा, मुनि की चिकित्सा करने के लिए सामने आ गए हैं। मुने, आपके शरीर में कुछ रोग है और मैं आपकी चिकित्सा करके पुण्य लाभ लेना चाहता हूँ, मैं आपकी भैयावर्ती करना चाहता हूँ, मैं आपके औषधि आदि उपचार करना चाहता हूँ। मुनिराज किंचित मुस्कुरा कर बोले, अरे आप सुनो, सबसे बड़ा मुझे रोग कौन सा है, उसको दूर कर सकते हो क्या? बोले कौन सा रोग है सबसे बड़ा? बोले जन्म और मरण का, जन्म लेना और मरना, इस रोग को दूर कर सकते हो क्या? वो देव एकदम हतप्रभ हो गए। बोले भगवान, इस रोग को दूर करने की औषधि तो आपके ही पास है,
और आपके पास से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। सम्यक तो रत्न ज्ञान, सम्यक चारित्र। आपके पास सम्यक तप है, सब कुछ है आपके पास, आप ही जन्म मरण रोग को दूर कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये रहा कि शरीर में बताया है 5,68,99,584 इतने रोग शरीर में होते हैं, और ये सब लोग एक साथ नारकियों के उदय में आ जाते हैं। एक साथ 5,68,99,584 सभी के मनुष्यों के शरीर में एक साथ उदय में नहीं आ सकते, लेकिन 2-4-10 लोग तो एक साथ हो जाते हैं। एतत् संख्यान महारोगान पश्यन्नपि न पश्यति इंद्रियर्मोहितो मूढ़ा परलोक पराङ्मुखः। इस प्रकार से चक्रवर्ती सनत कुमार ने ऐसा उत्तर दिया। बाद में शरीर से निश्चय हुए, तपस्या करते हुए, रोग तो क्या है, रोग नष्ट हुआ, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती को नमन करते हुए और सम्यक भावना को भाते हुए आप लोग जो है अपने सम्यक भावना से घर में रहते हुए भी संसार से भोगों का चिंतन करते रहें, और भावना भाए कि हे भगवान, हमें मुनि बनने का अवसर कब मिले, छिलक बनने का अवसर कब मिले, दीक्षा लेने का अवसर कब मिले। महिलाएं भावना भाएं कि मुझे आरिका दीक्षा, छिलिका दीक्षा आदि लेकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का अवसर कब मिले। भावना भाते रहें, दीक्षा की सही भावना भाएं, संयम धारण करने की भावना भाएं, आचार्य सांसार महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए, और संभव हो तो संयमी बन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। भावना कई बार चिंतन करने का नाम है भावना, और संसार शरीर भोगों से डर करके आत्मा का चिंतन करना संवेग भावना। पर आज उल्टा हो गया, आज लोग संसार शरीर भोग से डरते नहीं, मोक्ष के साधना से जरूर डरते हैं। कैसे दीक्षा लें, कैसे संग में रहें, कैसे क्या करें। तो यही डर मोक्ष से अपने को दूर कर रहा है और संसार के नज़दीक कर रहा है। लेकिन अगर गुरुजन हमें इस ओर न ले जाएं तो कल्याण नहीं हो सकता। संसार के अंदर पंचम काल के प्राणी निमग्न हो रहे हैं, उनके लिए कहा एयत निश्चय गो समो सवत्थ सुंदरो लोय। एकत्व विभक्त जो आत्मा है वही संसार के अंदर तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में सब लोग लगे रहते हैं, आत्मा को सुंदर बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। तो कवियों ने कहा न करो ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे। आत्मा को स्वच्छ करने के लिए भावनाएं भाई जाती हैं, शरीर को स्वच्छ करने के लिए साबुन लगाया जाता है, स्नान किया जाता है। न करो ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे, न जाओ ऐसी जगह जहां बुराई जन्म लेती हो, न सुनो ऐसी बात जो विचारों को विचलित कर दे। वहां तो कान में उंगली डाल लो, कोई बातें सुनकर मन विचलित हो जाता है, तो न सुनो ऐसी बात जो विचारों को विचलित कर दे, न खेलो ऐसा खेल जिससे तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े, और न बैठो ऐसी जगह जहां गंदगियों का अंबार हो। जब गंदगी में आप बैठना नहीं चाहते तो भला आत्मा को गंदगी का अंबार क्यों बनाना चाहते हैं। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए गुरुओं के उपदेश हमारे लिए डिटर्जेंट, पाउडर और सुंदर साबुन का काम करते हैं। ऐसे समय में आज हमारे बीच में नग्न दिगंबर साधु आरिका माताएं विराजमान हैं, उनके दर्शन कीजिए। गणित ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। 9 अगस्त से 3:30 बजे से प्रारंभ होता है, और उसी के मध्य हम लोग आपको तीर्थ यात्रा कराते हैं। आज शौरीपुर तीर्थ की यात्रा करेंगे, जो भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि है और पूज्य गणित ज्ञानमती माता की चातुर्मास स्थलों में से सन 1967 के चातुर्मास सनावद मध्य प्रदेश के जिन मंदिरों का आपने दर्शन किया,
वहाँ बहुत सुंदर तीर्थ नमोकार धाम नाम का तीर्थ निर्मित है। आज आप उस नमोकार तीर्थ के दर्शन करेंगे तो, और 16 कारण का विधान भी चलता है। आज उसके अंदर अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की भी पूजन करेंगे और अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर बैठते हैं, तो वही क्रम आज भी चलता रहेगा। सब लोग भाग लीजिए। और अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, दिल की डायरी में नोट कीजिएगा, समझौता समझदारी। पहला समझौता जीवन में, दूसरा समझदारी, तीसरा समय पर यथा योग परिस्थिति व तुरंत निर्णय लेना। ये 3 कार्य जो जीवन में करेगा वह हर क्षेत्र में जीवन में व्यक्ति सफल हो जाएगा। चाहे मोह मार्ग हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे रोगी का जीवन हो, चाहे भोगी का हो या योगी का हो, समझौता तो करना ही पड़ेगा। यदि समझौता नहीं किया तो महाभारत हो गया था 5 गांव के लिए। इसलिए जीवन में पत्नी के साथ हो या परमात्मा के साथ, दोनों के साथ समझौता करना पड़ता है कि आप भगवान की आराधना, उपासना और साधना और जप तप कर रहे हैं, यदि आपका मनोरथ नहीं पूर्ण हो रहा है तो आप ये मत सोचो, ये सोचो कि हमारी कुछ आराधना में, हमारी कुछ जप और साधना में कमी है। इसलिए जीवन में समझौता कर लीजिएगा तो जीवन में शांति, पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ हो जाएगी। बोलो हाँ। और दूसरा, समझदारी तो करना ही पड़ेगा। यदि हम समझदारी से जीवन में जीते हैं तो तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे और धन भी आएगा। समझदारी जीवन में ये मनुष्य में एक है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करने के योग्य, किससे